हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और आज स्टार्ट करेंगे हम एक न्यू प्रश्नावली 8.3। आज 8.3 पढ़ाने से पहले मैं आपको जो है इसके कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूँ। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जैसा कि मैं हर एक्सरसाइज में आपको बेसिक फार्मूले कराते हुए आया हूं, जैसे हम लोगों ने 8.1 स्टार्ट करी थी, 8.2 स्टार्ट करी थी, तो उसके जितने भी बेसिक्स फार्मूले थे जो उस एक्सरसाइज में लग रहे थे, जो अप्लाई हो रहे थे उन क्वेश्चनों के लिए, वो मैं बताते आया हूं। इसी प्रकार से आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में भी कौन से बेसिक्स फार्मूले लगेंगे और किसके द्वारा उन क्वेश्चनों को हल किया जाएगा वो फार्मूले जान लेते हैं। देखिए, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शन 6 टाइप के फंक्शन बताए थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये जो है इनका मान 90 डिग्री एंगल पे चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है देखिए, फॉर्मूला से ये आप याद कर लीजिएगा। साइन 90 डिग्री पे कोई थीटा होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉस थीटा में। इसी प्रकार से कॉस थीटा मतलब इसका थीटा 90 डिग्री से अगर -0 कर दिया जाए, थीटा 90 डिग्री से घटा दिया जाए तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से साइन, कॉस, टैन, अब टैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और ऐसा सिर्फ 90 डिग्री के ही केस में होता है, यानी 90 डिग्री में से अगर थीटा की वैल्यू घटा देंगे तो 90 डिग्री यानी पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। कितने क्वाड्रेंट होते हैं देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे ये यहां 90 डिग्री, ये 180 डिग्री पे पहुंच जाता है, ये और जुड़ जाएगा इसमें 90 तो 270 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 360, यानी पूरा घूम के यहां आएगा तो ये 360 कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक 90 को अगर थीटा से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा में। एंड 6 नंबर टैन कॉट में हुआ था तो कॉट किस में हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। यानी हम कोई भी अगर 3 याद कर लें तो उसके अपोजिट, यानी अगर हम ये 3 याद कर ले, देखिए साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। 1 याद कर रहे हैं तो 2 याद हो जा रहे हैं, कॉस का साइन हो गया। टैन का अगर याद कर ले, टैन का कॉट है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन आ जाएगी। कॉसेक सेक में तो सेक किस में हो जाएगा, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूले हैं जिनका यूज हम लोग 8.3 करने में करेंगे। 8.3 के अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें ये फार्मूले यूज होते हैं, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, निम्न का मान निकालिए, यानी इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब यहां देख के लग रहा है कि tan 26 डिग्री, यानी tan 26 हम लोग 8.2 में क्या कर रहे थे, उतने की हम लोग वैल्यू रख देते थे, यानी tan 30 लिखा था या 45 लिखा था या 60 लिखा था, हम उसकी वैल्यू रख दे रहे थे। अब यहाँ tan 26 डिग्री की वैल्यू तो होती नहीं है, तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए इसे करने का भी आसान तरीका है। पहला क्वेश्चन 1 का फर्स्ट कर लेते हैं। देखिए साइन 18 है, इनमें क्या होता है, इन क्वेश्चनों की एक ट्रिक है करने की, इनमें इन दोनों पक्षों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लें या फिर नीचे वाले को, या नीचे वाले को कर रहे हैं तो ऊपर वाले को चेंज ना करें, यानी इन दोनों में से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए साइन हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, इस 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस ये जो नीचे डिग्री की वैल्यू लिखी होगी ये आप ऊपर लिख दीजिएगा, आपको घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 90 से अगर 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 ही बचेगा, यानी हमने 90 डिग्री के फॉर्म में भी इसको लिख दिया और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी भी ये क्या है, साइन 18 डिग्री है, बट हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख दिया 90 माइनस 72, और नीचे वाले को हम लोग एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। अब 90 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्योंकि 90 से हमने अभी देखा कि फॉर्मूला होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है।
90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या 72 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, यानी थीटा ये आ गया, तो इसी प्रकार से साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और ये थीटा है यानी यहाँ 72 डिग्री आ जाएगा। नीचे ऑलरेडी 72 डिग्री है, देखिए इससे ही अगर एक बार में कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अभी मैंने बताया या तो इसकी वैल्यू 1 आती है या 0 आती है, और ट्रिक इसकी ये है कि किसी दो में से आपको किसी एक को चेंज कर लेना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, और ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया होता है, जनरेट किया होता है कि दोनों को अगर जोड़ें तो 90 आएगा। देखिए 72 और 18 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 26 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट किया होता है उन्होंने, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 90 से डायरेक्ट घटा देते हैं। अगर नीचे वाले को घटा रहे हैं तो ऊपर वाला 90 से घटा देंगे। इसी प्रकार से देखिए ये हो जाएगा, ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं हम लोग, 10 90 माइनस कितना लिखेंगे 26 आ जाए, हमको 64 लिखना है, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। कॉट 64 डिग्री, देखिए अगर 90 से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 ही आएगा। चूंकि यहां पे फार्मूला लिख लेंगे, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा में चेंज हो जाती है वैल्यू। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 64 है तो tan चेंज हो जाएगा cot में, और थीटा की जगह 64, इसके नीचे 64 ऑलरेडी है, इससे एक आ गई 1 आ गई। इस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे सवालों की, ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चनों की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रकार से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 भी वैसे ही है, देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब दो वे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछने में, या तो माइनस में दे देते हैं या फिर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे वो लोग बट्टे में दे देंगे। बट्टे वाला अभी हमने कर लिया, अब हम माइनस वाला करेंगे। देखिए इसमें भी यही रूल यही है, ट्रिक क्या है इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो। चलिए हम इसी को कर लेते हैं, यानी cos 90 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको फार्मूला क्रिएट करना होता है। 90 माइनस कितना घटाएं कि 48 ही रहे, यानी ये घटा देंगे 42। हमको घटाकर देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से मॉडिफाई करके रखते हैं, पहले से वो लोग क्रिएट करके रखते हैं ताकि इन दोनों की वैल्यू 90 आए। देखिए 90 से अगर 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 48 बचेगा, कोई वैल्यू में भी चेंजेस नहीं आया, फार्मूला भी यहां फिट हो जाएगा। चूंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos चेंज होता है साइन में और थीटा साइन थीटा, तो इसी प्रकार cos काय में चेंज हो जाएगा साइन में। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना 42, तो 42 माइनस साइन 42 ऑलरेडी है। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 0 वैल्यू प्राप्त हो गई हमें इन दोनों में से। अब देखिए हम लोग पहला चेंज कर रहे हैं, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो cos से 31 डिग्री माइनस, इसको यदि चेंज कर लें तो sec 90 डिग्री माइनस यहां कितने से माइनस करें कि 59 है, यानी मान में भी हमारी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, 59 ही आना चाहिए। 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन किया हुआ होता है कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 90 आएगा, यानी यहाँ 90 से 31 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या ये वाला घटा लिया। इसको करते हैं 90 माइनस तो 59 कर लेते, 31 होता। cos से 31 इसी प्रकार से रहेगा, माइनस sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sec किसमें चेंज हो जाता है cos sec में, अभी मैंने आपको बताया था। थीटा की जगह कितना है 31 डिग्री है। देखिए दोनों एक जैसा ही है, अब प्लस का यहाँ माइनस का साइन है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो देखिए 0, अगर माइनस में इस प्रकार के क्वेश्चन यदि माइनस के फॉर्म में दे रखे हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट्टे के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर दे रखी है, यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन मेरे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।